अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं नूर खोखर। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मीर वकार अली, जो कि मलीर बार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप इनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। इरशाद शर साहब के हवाले से, क्योंकि ये हमारे पिछले साल भी प्रेसिडेंट थे और इरशाद शर साहब की बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं इसी बार के लिए ना, क्योंकि वो जो ही सदर बने थे तो उन्होंने आके वकला की वेलफेयर के लिए पहले तो हमें जो है अपने वेलफेयर के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट से जो फंडिंग नहीं हो रही थी तो वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की फंडिंग करा के लाए। फिर उसमें से काफ़ी वकला हजरात जो हमारे किसी मुख्तलिफ डिजीज़ में या किसी मतलब एक्सीडेंट में या किसी ऐसे सडनली वो किसी डिजीज़ में मुब्तला हुए थे तो उनको भी काफ़ी चेक्स वगैरह माली सहायता की इधर से बाहर से। और अभी इनका एक बड़ा इनिशिएटिव जो था इरशाद शर साहब का, वो ये था कि हमारी मलीर बार के पास एक सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि केबीए के पास है तो इधर कराची में मल्हीर बार के लिए कोई सोसाइटी नहीं थी। तो इन लोगों ने बेहतरीन इरशाद सर ने एक इनिशिएटिव लिया और उसने एक पर्सनली ताल्लुकात पे जाके अपने पर्सनली दोस्तों से एक लैंड डोनेट कराई मल्हीर बार को, जिसमें उन्होंने वकला बरादरी के लिए तकरीबन जो है ना 900 के करीब कोई 60 एकड़ ज़मीन है तो वो दिलवाई। और तकरीबन वकला दोस्त जितने भी हमारे यहाँ प्रैक्टिसिंग लायर हैं जो भी हैं उन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्लाट दिए, जिसका अभी बेहतरीन तरीके से सोसाइटी का काम भी चल रहा है। अभी इरशाद सर साहब दोबारा जीत के आए हैं तो हमें इसमें और भी बहुत सी उम्मीदें हैं इरशाद सर साहब में कि वो आगे भी अपने जो है वकील भाइयों की वेलफेयर के लिए जो है ना कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहली मर्तबा मल्हीर बार में हुआ है कि दोबारा किसी को सदर मुंतखब किया गया हो ना, क्योंकि सडनली जो रिपीट करता है तो नेक्स्ट ईयर उसको वकला बरादरी जो है वो तकरीबन सारी एजुकेटेड बरादरी होती है और उनको हाउनों का सारा पता होता है कि हमने किस तरह चलना है कैसे करना है। तो उस हवाले से दोबारा ये सदर हुए हैं तो इसका मतलब है कि वकला बरादरी का बहुत एतमाद है इन पे और वो इनसे मुतमिन है। तो अभी वो तो इरशाद साहब बेहतर बता सकते हैं कि वो वकला बरादरी के लिए आगे अभी क्या इनिशिएटिव लेंगे। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मलीर बार में मौजूद हूँ और आज एक जानी पहचानी शख्सियत जो कि विकला हजरात ने सेकंड टाइम में उनको चुना है, तो आज उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अयाज भाई आपका और आपके 3 स्टार न्यूज़ चैनल का शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपको दिल की गहराई से हमारी पूरी टीम आपको मुबारकबाद देती है कि आप सेकंड टाइम में दोबारा आप आए। ये एक रिकॉर्ड हो गया, इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ क्या? खैर मुबारक आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मलीर बार की तारीख में पहले इस तरह कभी नहीं हुआ कि 2 मरतबा मुसलसल कोई सदर आया। सुनहरी लफ्जों में लिखा गया है। हाँ, ये और खुशी की बात तो ये है कि भारी मार्जिन से दूसरी मरतबा दोस्तों ने इज्जत दी है, मलीर बार के कई दोस्तों ने वकला ने। और दोबारा क्या वजह थी कि आपको सेकंड टाइम पे आपको प्रेसिडेंट बनाया? विकला हजरात ने आपका इखलाक था या कि आपके किरदार से लोग मुतासर हुए हैं? बताइएगा जरा। बिल्कुल जाहिर है कि मेरा किरदार भी पूरा साल दोस्तों के सामने रहा और असल बात होती है कि बार एसोसिएशन वेलफेयर बॉडी है जिसमें वो दोस्त आने चाहिए जो वकला की वेलफेयर कर सकें। मैं आपके इल्म में है, आपके पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ मलीर बार के दोस्तों की वेलफेयर का काम किया है। सबसे पहले तो जो बख्तावर मलीर बार नाम से सोसाइटी दी है जिसमें वकला दोस्तों को प्लाट दिए हैं, उनको घर का बंदोबस्त करके दिया है। दूसरी बात यह है कि 1994 से लेकर 2025 तक कोई बैंक का ब्रांच यहाँ मलीर कोट में नहीं आ सका था। हम नेशनल बैंक का ब्रांच भी यहाँ पर लाए। हमने क्लिनिक की बुनियाद भी रखी है, हमने पार्किंग की बुनियाद रखी है, डे केयर सेंटर, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी, डिजिटलाइजेशन, सोलराइजेशन बिल्डिंग की, तब मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम मलीर बार के दोस्तों के लिए उनकी वेलफेयर के लिए लाए हैं। एक सवाल हमने आपको इलेक्शन से पहले हमने ये किया था आपसे कि पीरियड बहुत कम है, 1 साल का था, अल्लाह ताला ने आपको 2 साल का दे दिया। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास कोई कहने की कि ये काम नहीं हुआ। बिल्कुल मेरे डिक्शनरी में वैसे भी
नामुमकिन या ये काम नहीं हुआ का कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर काम कर रह गए अधूरे थोड़े से। वो भी पाइपलाइन में हैं, वो इसीलिए मैंने दूसरी मर्तबा अपने आप को प्लेस किया था दोस्तों के सामने कि वो जो दूसरी मर्तबा वाले काम, जो प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं, जो दूसरी मर्तबा में हो सकते हैं, उनको पाए तकमील तक पहुंचाऊं। उसमें वो उन पे भी वर्किंग चल रही है और इंशाल्लाह दोस्तों को जो चीज़ें मैंने वादे किए हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अभी लॉकर्स हमने मंगवाए हैं, दोस्तों के नाम उन पे लिखे हुए हैं, लॉकर्स दिए हैं। और अभी लैपटॉप्स भी हमने मंगवाए हैं कि नौजवान वकला जो हमारे हैं, जो 24 और फ्रेश आ रहे हैं, जो फ्रेश आ रहे हैं, जिनकी इनरोलमेंट 24 और 25 की है, उनको हम लैपटॉप का तोहफा भी दे रहे हैं ताकि वो उन पर ड्राफ्टिंग का काम करें और अपनी जो मौजूदा यूँ समझें कि एक डिजिटलाइजेशन का दौर है, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो साल है वो भी आपका ही होगा। ये तो दोस्तों की मर्जी होगी। बाकी मेरी ये कोशिश है, मेरी काम कर रहे हैं लगता है। मेरी ये कोशिश है कि दोस्तों की वेलफेयर के काम करें, दोस्तों के लिए काम करें। कल बदकिस्मती से एक वीडियो भी मेरे सामने से गुजरा फेसबुक पे, जो दोस्त मतलब कुछ काम नहीं करते, वो सिर्फ तनकीद करना ही जानते हैं, उनका तो जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। बाकी मलीर बार के दोस्तों के लिए ये पैगाम मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि आपके एक रुपए का हिसाब देने का मैं पाबंद हूँ। ऑडिट मैं अपने टेन्योर की कराऊंगा और करा के लोगों के मुतालबे से पहले पेश करूंगा। मैंने अभी साबका ट्रेजरर असमा मोहसिन को अभी आपके सामने वहाँ डायरेक्शन दी है, स्टाफ सुपरिटेंडेंट को भी डायरेक्शन दी है कि बाबा जितने भी वाउचर्स हैं, जो भी रिकॉर्ड है, उस पे जाके ऑडिट वाले को नर्सरी पे दे आएँ, ऑडिट करवाएं, ऑडिट रिपोर्ट बनवाएं। हम ये वाहिद टेन्योर होगा मलीर बार का जो अपनी ऑडिट खुद करवा के दोस्तों के सामने रखेगा। और मैं जेब से खर्च करना जानता हूँ, मैंने हमेशा जेब से खर्चा किया है। मैं मलीर बार के दोस्तों का आया हुआ जो अमानत वाला फंड है, उसमें कोई खुर्द बुर्द न करूँगा, न किसी को करने दूंगा। और मेरे ख्याल में कुछ दोस्तों को ये भी पता होगा कि बीच में थोड़ा सा इस तरह का माहौल बना था, उस पर भी ठीक ठाक स्टैंड लेकर हमने उसको रुकवाया। बहरहाल मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये कोशिश है कि मलीर बार के जितने भी फंड्स हैं उसका एक एक पाई का हिसाब हो और पाई का हिसाब देने का मैं पाबंद सही जगह पे लगा जाए। नाज़रीन आपको बता दें कि अरशाद अली शर साहब जो हैं ये जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारफ का महताज नहीं है। और मुद्दे की बात ये है कि ये चेयरमैन भी हैं यूसी के, कौन सी यूसी खुल्दाबाद, यूसी खुल्दाबाद के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो मज़ीद जो है समाजी काम भी ये करते हैं, आपने जिनका जो हल्का है वो भी इनसे खुश है। तो ये मलीर जो वकला है वहाँ पर भी मेरा दूसरा टेन्योर है, यूसी में भी मेरा दूसरा टेन्योर है। पहला टेन्योर भी मेरा 2015 से लेकर आज तहसील पेश करते हैं सर आपको। थैंक यू तालियां भी बजा रहे हैं। और एक और मजे की बात बताऊं कि मेरी यूसी जो खुल्दाबाद है उसमें 70% पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, 20% उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, 8% सराइकी और मकामी बलूच लोग हैं, 2% सिर्फ उसमें सिंधी हैं, जो कि मैं चेयरमैन हूँ यूसी का। और दूसरी मर्तबा पठान किसी को दूसरी मर्तबा मौका नहीं देते। एक पीटीआई वाले इमरान खान को केपीके में दिया है, दूसरा मुझे यहाँ खुल्दाबाद में। ये बताइए कि माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने काम किया। सुनने में आया कुछ लोगों ने कहा है कि कोर्ट के हालात ज़रा खस्ते हैं, इसके बारे में आप क्या रोशनी डालते हैं? असल में एक दिन में हमारे पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं कि सारी चीज़ें सीधी हो जाएं। बाकी हम अपने तौर पर, आपके पास तो चिराग है ना जो आप दूसरी मरतबा आए हैं। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के हालात को ठीक करें, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल करें। यहाँ पर जितने जो टाउटिज़म के मामलात हैं और दूसरे मामलात हैं और लोगों के साथ ज़्यादती वाले मामलात हैं, जो तशद्दुद के मामलात हैं, इन पे कंट्रोल कर रहे हैं। पिछले टेन्योर में भी हमने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया अपनी काबीना की मदद से, और इस मरतबा भी इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि जो इस तरह के गैर अखलाकी गैर कानूनी तरीके हैं, जो तरीक़ेकार है पैसे कमाने का, उसको करटेल करेंगे इंशाल्लाह। सर एक और थोड़ी सी एक चटपटी सी खबर है कि ये सिटी कोर्ट में एक जो गुज़िश्ता दिनों में वाक़या हुआ था उसमें कितनी सदाकत है? असल में मसला ये है कि ये जो हकीकत क्या है उससे? टिकटॉकर वाला मसला हुआ, पहली बात वो जो एक वकील साहब हैं जिसने दरख्वास्त थाने के एसएचओ को दी थी कि वो वकला के लाइसेंस से सस्पेंड करें, मैं समझता हूँ कि अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे चलना चाहिए, कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए।
قانون جو بھی آپ کو اختیار دیتا ہے اس کے اندر دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کریں. اگر وہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹک ٹاکر نے انتہائی غلط کام کیا, پوری لیگل فریٹرنیٹی کو اس نے برا بھلا کہا, یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ عدالت میں آئے اس کو قانونی حساب سے ڈیل کرنا چاہیے. قانون ظاہر ہے کہ اپنے راستے بناتا ہے, جتنی افینس کی گریوٹی ہوتی ہے اس طرح سے اس کو قانون دیکھتا ہے اور سزائیں مختص ہیں. قانون میں ساری چیزیں مختص ہیں, اور اصل میں اس کو بڑھا چڑھا کر وکلا کے پوسچر کو خراب کرنے کے لیے پیش کیا گیا. اس طرح وقوع ہوا نہیں تھا جتنی ہوا اس کو دی گئی. اس طرح کے روزانہ کئی معاملات ہوتے ہیں روڈوں پہ, رستوں پہ, اداروں میں, ہر جگہ پہ, لیکن یہ چونکہ وکلا کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہے تو اس لیے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. لیکن اس میں بھی میرے خیال میں اگر مینیج کیا جاتا صحیح طریقے سے تو اس کو سیدھا کیا جا سکتا. کمپرومائز ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. کافی لوگوں نے بڑھا چڑھا کر بات کی لیکن صلح کی طرف کوئی بھی نہیں. آپ کیا اصل میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کیچڑ اچھالتا ہے, کوئی کردار کشی کرتا ہے یا کوئی بھی معاملہ کرتا ہے, وہ اپنے ظرف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میرے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے, ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ میں بھی سیاست کرتا ہوں, سماجی تعلقات ہیں, سارا کچھ ہے, میرے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, کئی طریقوں سے سوشل میڈیا کے, لیکن میں نے کبھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا کیونکہ کردار انسان کا بتاتا ہے کہ اس کا ظرف کیسا ہے. اگر کوئی کیچڑ میرے پہ اچھالتا ہے اور میری طرف سے خاموشی ہوتی ہے, پازیٹیو ریسپانس ہوتا ہے, پازیٹیو پوسچر ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ کیچڑ اچھالنے والا ایک نہ ایک دن خود شرمندہ اور میرے کردار پہ کوئی فرق نہ, بلکہ میرا کردار اور مزید وسیع ہو جائے بہتر ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کافی جگہوں پہ کہ اگر کوئی میرے اوپر کردار کشی کرتا ہے, میرے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, تو لوگ تو دیکھتے ہیں, میرے کردار سے بھی واقف ہیں, وہ چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں, تو وہ خود اس کو منہ کی کھانے کی پڑتی ہے. سر ایک اور میرا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اچھے وکیل کی پہچان کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا نان پروفیشنل یا پروفیشنل. وکیل صاحبان سارے اچھے ہوتے ہیں, اچھے ہیں وکیل صاحبان سارے. اصل میں جو زیادہ محنت کرتا ہے, جو زیادہ اپنے کیسز کو ٹائم دیتا ہے, جو لا کی اسٹڈی کرتا ہے صحیح طریقے سے, جو کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس کو پڑھ کے اس کو فالو کرتا ہے اور عدالتوں میں وہ چیزیں پروڈیوس کرتا ہے, تو وہ پراپر پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے. باقی اچھے سارے ہوتے ہیں. سر صاحب ابھی صاحب کا آپ نے ماشاءاللہ سارے کام تو کر ہی دیے ہیں تقریباً, بہت سارے ایسے میں نے بھی آپ کے انٹرویو لیے الیکشن سے پہلے, آپ نے جو بتایا تھا اس پہ آپ پورے اترے ہیں, لیکن نیکسٹ کون سے ایسے کام ہے وکلا حضرات کے لیے جو کہ خوشخبری, یعنی کہ آپ کی طرف سے ہمارے چینل کے توسط سے خوشخبری ملے وکلا حضرات؟ بالکل انشاءاللہ. ایک تو سولرائزیشن کا کام پائپ لائن میں ہے, پارکنگ کا کام بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش ہے کہ وکلا اور ان کی فیملیز کو صحت کی سہولیات ملیں, فری آف کاسٹ ملیں یا کم سے کم ریٹ پہ ملیں. مطلب اس پہ میرا آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD. اسٹے ٹیون ود اس. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 اسٹار نیوز HD.